वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्री राम के आगमन के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज गई है। सालों से समुचित विकास को तरस रही राम नगरी अपनी निखरती आभा से सुकून महसूस करा रही है। पूरा तंत्र राम नगरी को सुंदर और व्यवस्थित बनाने में व्यस्त है। हनुमानगढ़ी जाने वाला मार्ग अपनी पुरानी काया से उभर चुका है और कभी संकुचित रहा ये मार्ग अब 14 मीटर चौड़ा हो गया है। इसका नाम भक्ति पथ है और अंदाज़ा गज में नया घाट तक 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर भवनों को हल्के पीले और क्रीम कलर से रंगा गया है। आपको बता दें कि मार्ग के प्रवेश द्वार अंदाज़ा गज आपको बता दें आगंतुकों का स्वागत करती आत्मकद प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है और जन्मभूमि कॉरिडोर की छवि महल के गलियारों की भांति दिखने लगी है। अयोध्या भगवान राम के स्वागत के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और रामनगरी पूरी तरह से सज कर तैयार है। हर कोई इस वक्त उत्साहित नजर आ रहा है, क्या वो हिंदू क्या वो मुस्लिम, पूरे देश इस वक्त उत्साहित नजर आ रहा है। और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो राम भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है। राम नगरी में अब इंतजार है तो बस 22 जनवरी का। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो जुड़ गए हैं। इसी के साथ प्रकाश गांधी भजन गायक हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है सर। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए के शुक्ला भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत जो हिंदू धर्मगुरु है, सर आपके पास आते हुए आज जब मौका है सनातन को बढ़ावा देने का, क्योंकि राम नगरी पूरी तरीके से सजकर तैयार है, पूरा देश उस वक्त उत्साहित है, तो आप हिंदू धर्मगुरु होने के नाते क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँ, दिव्या जी भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और उन्होंने अवतार लिया ही इसलिए था कि उस समय अधर्म बढ़ गया था। जितने भी यज्ञ हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करते थे, उन सब में राक्षस जो थे वो विघ्न डालते थे। तो उन्होंने अवतार लेकर के उस अधर्म को समाप्त किया और भगवान राम ने ये शिक्षा दी कि माता पिता का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। आप विदेशों में देखेंगे तो किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है, जरा सा डांटने में पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। तो भगवान राम ने अपना राज तलक छोड़ करके माता पिता के कहने से उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद बार जब उनकी पत्नी सीता जी को, माता सीता को जब रावण ने हरण कर लिया तो उस समय बार बार उनको विनती की कि भाई आप वापस कर दिए, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब भगवान राम की नीति यह है कि पहले आप प्यार से निपटने की कोशिश करो, अगर नहीं मानते हो तो शस्त्र और शास्त्र यानी ज्ञान भी आपके पास है और शस्त्र भी आपके पास है। इसलिए जो आज तक हिंदू धर्म का जो लोग ये सोच करके विनाश करने की कोशिश करते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे, ये उदारवादी हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो चेंचू को भी आटा खिलाते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा। लेकिन आज सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है और भगवान राम के हम फॉलोअर हैं। अब हम अपने किसी भी प्रकार के इस प्रकार हिंदू धर्म पे हमला नहीं होने देंगे और साथ में जो राम मंदिर बन करके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो मैं सभी युवाओं को यह कहना चाहूंगा कि आपको रामायण पढ़ना चाहिए। और मंदिर, जब हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठ करके वो भगवान राम के शिव के इतने भक्त हैं, तो इसका मतलब इन्हें कि उन्होंने धर्म को अच्छे से समझा है। तो आपको धर्म की तरफ आकर्षित होना चाहिए, उसमें जाना चाहिए और अपने घर के अंदर 22 जनवरी को निश्चित तौर पे आप दीपक जलाएं, दिवाली के तौर पर मनाएं और भगवान राम को याद करें कि 500 वर्ष की गुलामी के बाद आज भगवान राम का मंदिर सज करके तैयार है। जी ठीक है, लौटूंगी रावत जी आपके पास। प्रकाश गांधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो भजन गायक है। प्रकाश गांधी जी आपके पास आते हुए, अगर आप भजन गायक हैं तो आपके साथ चर्चा की शुरुआत क्यों ना भजन के 2 लाइन के साथ करें। जी दिव्या जी, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम और सभी आपके नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। मैं आपको एक बहुत गुरुजनों का गाया हुआ एक पुराना एक भजन है, उसकी 2 लाइनें में सुनाता हूँ आपको जी। आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो
बंधुआ दो बंधनवा, आ ही गए रघुनंदन। दिव्या जी। जी, तो अब रघुनंदन जब आ गए हैं, रामनगरी भी सजकर तैयार है, तो कितना उत्साहित है आप प्रकाश जी? दिव्या जी, शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते इतनी खुशी हम लोगों को हो रही है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये शुभ अवसर हम लोगों को मिल रहा है। बाकी जो गुरुदेव ने आपको बात बताई है वो सेम हमारी भावनाएं हैं, सेम हमारी भावनाएं हैं। जी जी, ठीक है प्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास। के शुक्ला भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार अयोध्या से जुड़े हुए। के आपके पास आते हुए, रामनगरी पूरी तरीके से सजकर तैयार है। हालांकि हम ये तस्वीरों में देख रहे हैं, आप इस वक्त जमीन पे मौजूद हैं, आप जमीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है अभी इस वक्त? जी दीपक जी, आपको बता दें कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अब शेष कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसा लग रहा है कि रामपथ की बात कर लीजिए दिव्या जी की ऐसा भव्य नजारा देखने को मिल रहा है कि दुल्हन की तरह अयोध्या पूरा सज गई है। उसमें अब प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप सुन पा रहे होंगे, हमारे पीछे आवाज आ रही होगी, कीर्तन भजन चल रहे हैं मठ मंदिरों पर। हर एक गली में, पहले यहाँ पर सकड़ी गलियां रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर चौड़ीकरण हो गया है, लोगों को दिक्कत नहीं हो रहे हैं। पर्यटक जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो रही है। लगातार अयोध्या पूरी तरह दुल्हन की तरह सज गई है। अब है इंतजार तो सिर्फ प्रधानमंत्री का कि वह कब अयोध्या आए और प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना करके उनकी प्रतिमा को वहां पर स्थापित करें। जो ये बरसों पुराना सपना था यह साकार होने जा रहा है, क्योंकि 22 तारीख को जब प्रभु राम लला अपने स्वयं अपने घर में विराजमान होंगे तो उसकी भव्यता और अच्छी लगेगी। इस वजह से उसके पहले ही अयोध्या नगरी एक बार पूरी तरह दुल्हन की तरह सज गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लिया जाए कि अयोध्या पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के लिए हाईटेक हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था में हर एक प्रकार से, वर्दी में, शादी वर्दी में, हर प्रकार से पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी योगदान दिखाई दे रहा है। हर प्रकार से किसी को कोई दिक्कत न हो, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, किसी का सामान कहीं पर इधर उधर न गुम हो जाने पाए, इसके लिए विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं। अब अयोध्या प्रभु रामलला के 22 तारीख के अयोध्या वासियों को, पूरे विश्व के वासियों को इंतजार है कि प्रभु रामलला अपने गर्भगृह में 22 तारीख को विराजमान होंगे। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। राम पथ का नजारा बता दे दिव्या जी, इतना भव्य और दिव्य नजारा लग रहा है कि जगह जगह कलश यात्रा निकल रही है। आज ही अयोध्या जिले में 2100 महिलाओं द्वारा प्रभु राम के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा भव्यता देखने को मिल रहा है, वह राम पथ से होकर गुजरेंगे। ऐसा भव्य नजारा अयोध्या जिले में देखने का नजारा है और राममय हो चुकी है। पूरा राम नाम के कीर्तन भजन और राम नाम के जयकारे के साथ अयोध्या जिला पूरा गूंज रहा है। और इससे पर हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए महाराज जी भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि महंत हनुमान दास जी महाराज जुड़े हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। महाराज जी, आज पूरा देश उत्साहित है और देश के हर एक नागरिक उत्साहित है, जिसका 500 वर्षों से इंतजार था, अब वो घड़ी आती दिख रही है। आप कितने उत्साहित हैं? महाराज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रावत जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, अयोध्या में हर एक पहलुओं पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। क्या जब हमारी आने वाली पीढ़ी वहां पर जाएगी तो रामायण से हर चीजों को रिलेट करके शिक्षा ले पाएगी, सीख ले पाएगी? हाँ बिल्कुल दिव्या जी, देखिए क्या होता है जब कोई भी चीज का निर्माण होता है जी, तो उस निर्माण के पीछे हमारा शास्त्र होता है। शास्त्रों के अनुरूप ही गर्भगृह का निर्माण होता है, शास्त्रों के अनुरूप ही उनके चरित्र की मूर्तियां बनाई जाती हैं, शास्त्रों के अनुरूप ही जितनी भी चीजें होती हैं उन सब का निर्माण कराया जाता है। जैसे कि अयोध्या नगरी सरयू के किनारे है, तो सरयू का कायाकल्प होना, वहां पर घाटों का निर्माण होना, वहां पर जो कॉरिडोर हैं बड़े बड़े होना, एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि एयरपोर्ट रख देना महर्षि के नाम पर, तो जब भी आने वाली पीढ़ी होगी तो उनके दिमाग में आएगा कि ऋषि वाल्मीकि जी ने
पहले ही उनके बारे में लिख दिया था, इस तरह से भगवान राम अवतार लेंगे और ऐसी स्थिति होगी और रावण का वहां पर वध किया जाएगा। जब उनका पूरा जीवन चरित्र पूरा लिख दिया गया तो उसी हिसाब से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, उसी हिसाब से अयोध्या को सजाया गया है, उसी हिसाब से वहां पर बाकी जो मूर्ति हैं उनका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा कि किस प्रकार से मंदिर के अंदर बाकी चीजों का निर्माण किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जितने भी हमारे जो थिंक टैंकर होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं और जो आध्यात्मिक चिंतन करने वाले गुरु होते हैं, उसी प्रकार से उन चीजों को प्रॉपर उस जगह पर रखा जाता है। तो वास्तु के हिसाब से निर्माण हुआ है मंदिर का, तो निश्चित तौर पर खुशी की बात तो है ही। और आने वाला जो समय होगा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विश्व का जो जितना भी सनातनी है और गैर सनातनी है और जो नास्तिक लोग हैं वो इस मंदिर को देखने के लिए जरूर आएंगे। और अगर जरूर आएंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और अयोध्या का बहुत बड़ा एक रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा, बहुत बड़े लाखों लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर जैसे कि तिरुपति बालाजी वहां पर 4.5 लाख लोग रहते हैं, वो पूरा की पूरा शहर उसका जीवन यापन तिरुपति बालाजी मंदिर से चलता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि अयोध्या के आसपास जितने भी बड़े शहर हैं उन सब पर इसका रेवेन्यू का जनरेट होने का एक उन सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है रावत जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ महंत हनुमान दास जी महाराज भी जुड़ गए। महाराज जी स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। जी महाराज जी, इस वक्त पूरा देश उत्साहित है, हम सभी उत्साहित हैं। आप भी 500 वर्षों से ज्यादा का वो इंतजार जो था वो खत्म होता जा रहा है, आप कितने उत्साहित हैं? बहुत बहुत जवान से नहीं कहा जा सकता जी, जवान से नहीं कहा जा सकता। जितने संत हैं सारे संत हमारे अयोध्या के, बाहर के भी संत, हर दिन फोन आता है बाहर से भी कि राम मंदिर बना, कैसा बना है। तो इतना बड़ा उत्सव होगा, इतना बड़ा उत्सव होगा कि उसको हम नहीं कह सकते। जैसे राम जी लौटे थे तो दीप उत्सव हुआ था, उसी तरह से यहाँ दीप उत्सव होगा। ये दिन राम जन्म सुत गावे, 13 सकल तहा चली हमें, सारे अयोध्या आएंगे, सारे तीर्थ अयोध्या आएंगे, सारे राम के भक्त आएंगे। ये बहुत बड़ा उत्सव का काम है। ठीक है जी महाराज जी। ये नंदीग्राम से बोल रहे हैं जी। नंदीग्राम के एक क्षेत्र में इतना बड़ा उत्साह लग रहा है कि लोग कितना जल्दी रात्रि बीतती है, दिन नहीं बीतता, इस तरह से जो रहे हैं वो दिन जो रहे हैं 22 का दिन, 22 तारीख का। जी महाराज जी, अब बहुत कम दिन का समय रह गया है, सिर्फ 10 से 11 दिन का समय रह गया है। तो अब ये 10 से 11 दिन किस तरीके से कटेंगे? कितने उत्साहित हैं वहां के साधु संत, वो किस तरीके से तैयार है रामलला के स्वागत के लिए? इसीलिए तो मतलब बता रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे रोज नंदीग्राम आते हैं लोग, कितना समय कितना जल्दी हो जाए। जैसे भरत जी महाराज राम के आने के प्रतीक्षा कर रहे थे जी। और यही देख रहे थे कि रहा एक दिन अवधि धारा, समझत मन दुख हो कपारा। सारा जनता यही देख रही है, जैसे भरत लाल जी देख रहे थे राम के लिए, वैसे आज सारी जनता देख रही है। सारे उत्साहित हैं और सब भगवान के लिए इतना उत्साहित हैं कि 500 वर्ष बीत गया, 14 वर्ष के बाद तो राम जी आए थे तो इतना उत्सव हुआ था, आज 500 वर्ष के बाद राम जी आ रहे हैं। तो कितने लोग एकदम से मन उत्साहित हो रहा है, कितने लोग चले गए देखते देखते। हम सबकी कितनी बड़ी भाग है कि अयोध्या में रह करके राम का दर्शन मिलेगा, उस भूमि पर जिस भूमि पर राम जी जन्म लिए थे। जी महाराज जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भजन गायक प्रकाश गांधी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि आपके राम दुलारे आएंगे जो भजन है वो काफी फेमस है, लोग उसे काफी पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि 2 लाइन आप उनके लिए हमारे टीवी चैनल के माध्यम से गाकर उन्हें सुनाएं। जी मैम, भजन राम दुलारे एक हमारे राजस्थान जोधपुर के ही लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। और बेसिकली वो तो फिर हम लोगों ने उसको एक कंपोज किया, छोटे ब्रदर ने, तो हम लोगों ने उसको मैं अभी आपको 2 लाइनें उसकी बताता हूँ, 1 मिनट। धूम मची है कण कण में और गूंज रही शहनाई, होंगे दर्शन राम जी के शुभ घड़ियां हैं आई।
दीप जले हैं घर घर में, एक और दिवाली आई। दशरथ नंदन राम की झांकी सबने है सजाई। राम दुलारे आएंगे आज, राम दुलारे, राम दुलारे आएंगे आज, राम दुलारे। जी दिव्या जी। जी और भी आपका कोई भजन जो आप गाए हो और वो आपका फेवरेट हो? तो आज पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है, तो आप इस मौके पर आप अपने फेवरेट भजन गा सकते हैं। दिव्या जी बहुत सारे भजन गाए हैं, और एक वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने पिछले 23 जनवरी को पहला एक हमारा भजन आया था प्रभु श्री राम के लिए। जी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। दिव्या जी ये भजन हम लोगों ने 23 जनवरी 2023 को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और रिलीज किया था। ठीक है, और इत्तेफाक से वही 23 जनवरी को हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा का जो है शुभ मुहूर्त जो 22 जनवरी को है, और 23 जनवरी के लिए हम लोगों के लिए वो शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जी कि हमारा प्रकाश टाइम जी, बिल्कुल लेकिन ये फिक्स भजन था। जो है आपका, लेकिन ये भजन जो आपका है ये सिर्फ आपका फेवरेट नहीं है, बल्कि ये पूरे देशवासियों को पसंद है। हर कोई इस वक्त जब राममय हो चुका है तो हर किसी के कान में जब ईयरफोन होता है तो वो यही गाना लगभग सुनते नजर आते हैं। जी जी दीपा जी। जी प्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास। महाराज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपके पास आते हुए, जब 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या वापस आए तो दिवाली मनाई जाने लगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, राम भक्तों में उत्साह है, देशवासियों में उत्साह है, लग रहा है कि आने वाले सालों में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब 2 दिवाली मनाई जाएगी, एक 22 जनवरी को और एक जो तिथि पे मनाई जाती है वो। ये तो बहुत सुंदर होगा कि इस तिथि पर 14 से ही लोग दिवाली जलाने लगेंगे। जी। हमारे यहाँ तो लोग कह रहे हैं 14 तारीख से मतलब पूर्ण तिथि आ जाएगी, उत्साह का दिन आ जाएगा, उसी दिन से हम दिवाली मनाएंगे। हम नित्य आकर के यहाँ रामायण पढ़ेंगे अपने मंदिर पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने उत्साहित है, इसको बताया नहीं जा सकता, शब्दों में नहीं कहा जा सकता जी। इतने उत्साहित हैं लोग। जी महाराज जी, क्या लगता है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद संतों के जीवन शैली पे भी इसका कोई असर पड़ेगा, या फिर संत जो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए भी कोई कुछ खास? अरे बहुत आनंद आएगा उसमें। क्या कहना है, जब राम जी आएंगे, राम राज्य होगा, तो राम राज्य में क्या था? राम राज्य में यही था कि मतलब कोई दुखी ना रहे, किसी प्रकार का उसको दुख ना हो, तो ये राम राज्य ही आ रहा है जी। राम जी का प्रतिष्ठा हो रही है, ये राम राज्य आ रहा है जी। राम राज आ रहा है। लौटूंगी महाराज जी आपके पास। के हम हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अयोध्या से। के आपके पास आते हुए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री कब आएंगे? प्राण प्रतिष्ठा हालांकि 22 जनवरी को है, लेकिन इसको लेकर जो प्रधानमंत्री का आगमन है वो कब होने वाला है? तमाम जो मंत्री हैं वो कब आएंगे? जी दिव्या जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को ही आएंगे। उसके पहले जो वीवीआईपी लोग हैं उसके एक दिन पहले ही उनका यहाँ पर पड़ाव रहेगा, और यहाँ पर उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था, उनके खाने के लिए, उनके सुरक्षा की व्यवस्था अयोध्या जिले में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, ऐसा पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है कि जो इसके गेस्ट आ रहे हैं, जो उनके वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, जो इनको प्राण प्रतिष्ठा में भगवान रामलला के निमंत्रण मिला है, जो आ रहे हैं, उसके एक दिन पहले ही यहाँ पर लोग पहुंच जाएंगे, और लगातार उनके लिए रहने के लिए, उनके लिए हर एक प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर अयोध्या जिले में पूरे प्रशासन की तरफ से कमरकस ली गई है। रही बात प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को ही अयोध्या वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है यहाँ पर उतरेंगे, और हर्षित और लगातार यहाँ से पूरी तरह से गाड़ियों की काफिले के साथ में भगवान राम के जयकारे के साथ में अयोध्या नगरी पहुंचकर जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की होना है, वहाँ पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वह पहुंचेंगे।
ठीक है, के लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ एच.एस. रावत भी जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, आपके पास आते हुए, आने वाले दिनों में आप अयोध्या को किस तरीके से देखते थे? जो अयोध्या जी था वो अयोध्या धाम होने जा रहा है। विकास के मुद्दे पर अगर बात करें तो विकास की राह पर आप किस तरीके से आने वाले समय में अयोध्या को देखते हैं? मुझे दिव्या जी, जो जिस प्रकार का इंट्यूशन हो रहा है और जो मैं भविष्य देख पा रहा हूँ अयोध्या का, वो हिंदुस्तान के जितने भी शहर हैं और जी। जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जो धाम हैं, उन सब में सबसे ज्यादा भव्य अयोध्या होने वाला है। चाहे वो वैष्णो देवी धाम की बात करें, तिरुपति बालाजी की बात करें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, उज्जैन की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, अयोध्या जो है, क्योंकि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद सबसे लंबा संघर्ष यहाँ पे रहा है और सबसे ज्यादा यहाँ पर युद्ध लड़े गए हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर बलिदान हुए हैं हमारे सन्यासी लोग। तो ये जो अयोध्या नगरी और अयोध्या धाम जो बनेगा ना, हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा होगा ही होगा, पर जो लगता है कि विश्व के कुछ ऐसे शहरों में गिनती आएगी कि जो हो सकता है टॉप 5 हो, टॉप 10 हो। इस प्रकार का मुझे लगता है कि तैयारी योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी करने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग तो इसी प्रकार की है अयोध्या को सजाने की। और जो मंदिर की भव्यता है वो तो विश्व में निश्चित तौर पर नंबर 1 पर रहेगी। इस प्रकार का मंदिर कहीं किसी विश्व में किसी कोने पर नहीं होने वाला है। तो अयोध्या का जो भविष्य है वो तो निश्चित तौर पर बड़ा जबरदस्त हमें दिखाई दे रहा है और एक खुशी की बात है और एक बहुत ही शानदार भव्य आयोजन जो 22 जनवरी को हो रहा है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए एच.एस. रावत जी। प्रकाश गांधी जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महाराज जी, आपका भी शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका भी शुक्रिया।